आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे की जो देखने में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज लगता है, लेकिन असल में इसका सीधा रिश्ता डेमोक्रेसी, वोटिंग राइट्स और पॉलिटिकल पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ है। देश भर में इन दिनों एक शब्द लगातार सुनाई दे रहा है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई ये प्रक्रिया अचानक तब चर्चा में आई जब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन आई उन्हें TMC ने अपनी जीत बताया, जबकि बीजेपी इसे रूटीन प्रक्रिया कह रही है। तो सवाल यही है, SIR असल में क्या है? वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया? कोर्ट ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, और क्या यह फैसला वाकई TMC की विक्टोरी है या सिर्फ डैमेज कंट्रोल? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। सबसे पहले SIR क्या है? SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। आमतौर पर इलेक्शन कमीशन हर साल या चुनाव से पहले नॉर्मल रिवीजन करता है। नए वोटर्स को जोड़ना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, माइग्रेशन केसेस को एडजस्ट करना, स्पेलिंग या एज जैसी छोटी गलतियां सुधारना। लेकिन SIR नॉर्मल रिवीजन नहीं है। SIR तब किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन को यह शक हो कि वोटर लिस्ट में लार्ज स्केल इनएक्यूरेसीज है, डुप्लीकेट वोटर्स मौजूद है, ऐसे लोग वोट कर रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है, या फिर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी खतरे में है। इसीलिए SIR एक एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज माना जाता है। अब SIR की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको याद होगा कि बिहार इलेक्शन के दौरान वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कई सवाल उठे थे। ओपोजिशन पार्टीज, खासकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरेगुलरिटीज दिखाई थी। इन एक्यूजेशन के बाद इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ा कि वोटर रोल्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी बैकड्रॉप में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में SIR कंडक्ट किया जाएगा। ऑफिशियल लॉजिक साफ था, डुप्लीकेट नेम्स हटाना, डेड वोटर्स को रिमूव करना, माइग्रेट्स वोटर को करेक्ट करना, डेमोग्राफिक एरर फिक्स करना और एलिजिबल सिटीजन्स के वोटिंग राइट्स को सिक्योर करना। कागज पर यह सब परफेक्टली जस्टिफाई लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वेस्ट बंगाल में SIR का इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से हुआ। वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान इलेक्शन कमीशन ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। अब ये वही शब्द है जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। इस कैटेगरी के अंदर से ऐसे वोटर डाले गए जिनके नाम की स्पेलिंग अलग अलग रिकॉर्ड में अलग थी, एज इनकंसिस्टेंसी थी, पेरेंट चाइल्ड एज मिसमैच थे, जेंडर मिसमैच था, पुराने और नए वोटर रोल्स में डाटा डिफरेंट था। अब यह सब सुनने में छोटी मोटी एरर लगती है, लेकिन शॉक तब लगा जब सामने आया कि लगभग 1,25,00,000 वोटर को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैटेगरी में डाल दिया गया। यानी वेस्ट बंगाल के लगभग 1/3 इलेक्टोरेट को फ्लैग कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में 3 मेजर ऑब्जेक्शन उठाए। पहला, मैसिव स्केल ऑफ फ्लैगिंग। इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स को सस्पेक्ट कैटेगरी में डालना अनप्रेसिडेंटेड है। इससे लोगों के मन में डर पैदा हुआ कि कहीं हमारा वोटर लिस्ट में नाम कट ना हो जाए। दूसरा है वल्नरेबल ग्रुप्स पर डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट। TMC का कहना है कि पुअर वोटर्स, माइग्रेंट्स, एल्डरली सिटीजन्स, रूरल पॉपुलेशन और माइनॉरिटीज, इन सभी को वेरिफिकेशन के लिए बार बार बुलाया गया, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। ये प्रोसेस प्रैक्टिकली इंटिमिडेटिंग बन गई। और तीसरा बड़ा ऑब्जेक्शन है ट्रांसपेरेंसी की कमी। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लीट वोटर लिस्ट पब्लिकली शेयर नहीं की, क्राइटेरिया क्लियरली पब्लिश नहीं किया, इंस्ट्रक्शन इनफॉर्मल तरीके से बदलते रहे। TMC का आरोप था कि यह सब मिलकर एक बैकडोर NRC लाइक एक्सरसाइज बन रहा है। अब सवाल यह है, मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? क्योंकि सवाल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का नहीं था, सवाल था राइट टू वोट्स, ह्यूमन डिग्निटी,
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस। और यही वो पॉइंट था जहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरवन करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल किए। कोर्ट ने कहा कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेसफुल और स्ट्रेन हो गया है। यह सिर्फ टेक्निकल रिमार्क नहीं था, इसका मतलब था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन डिसप्रोपोर्शनेटली हार्श बन गया है। सिटीजन की मेंटल पीस और डिग्निटी अफेक्ट हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन खतरे में पड़ रही है। कोर्ट को अलार्म क्यों गया? क्योंकि लाखों लोगों को एक साथ नोटिस भेजे गए। लोगों को क्लियर नहीं था कि गलती क्या है। रूरल और एल्डरली वोटर्स के लिए वेरिफिकेशन प्रैक्टिकली डिफिकल्ट था। कोर्ट ने कौन कौन से इश्यूज को फ्लैग किया? ट्रांसपेरेंसी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैटेगरी का क्राइटेरिया पब्लिक डोमेन में नहीं था। वोटर्स को ये नहीं बताया गया कि उनका नाम क्यों फ्लैग हुआ, किस रूल के तहत हुआ। रूल्स और गाइडलाइंस लिखित स्वरूप में क्लियर नहीं थे। फील्ड लेवल ऑफिशियल इनफॉर्मल तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वेरिफिकेशन सेंटर्स लिमिटेड थे। रूरल वोटर्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। सबसे सीरियस इशू गलती सिस्टम की, लेकिन बर्डन सिटीजन पर डाल दिया गया। कोर्ट ने कहा अगर डेटा एंट्री एरर एडमिनिस्ट्रेशन की है तो सिटीजन को बार बार प्रूव करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। अब उस मुद्दे पर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डायरेक्शन क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट ने एसआईआर को कैंसिल नहीं किया। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर बैड इंटेंशन का आरोप नहीं लगाया, लेकिन कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस इन्फोर्स किया। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वोटर लिस्ट फ्लैग किए गए। वोटर की लिस्ट ब्लॉक ऑफिसेस, पंचायत, पब्लिक स्पेसेस में ओपनली डिस्प्ले होनी चाहिए। वेरिफिकेशन लोकल लेवल पर हो। एल्डरली या एब्सेंट वोटर्स फैमिली मेंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सके। वोटर को साफ बताया गया क्या डिस्क्रिपेंसीज है कि किस वजह से नोटिस भेजा गया। स्कूल रिकॉर्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट आईडीज एक्सेप्ट किए जाए। अगर किसी का नाम हटाया जाता है तो रीजन टू रिटर्न फॉर्म देना मैंडेटरी होगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अकाउंटेबल होंगे। पॉलिटिकल अनरेस्ट अवॉइड किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि टीएमसी ने इसे विक्टोरी क्यों कहा? टीएमसी का आर्गुमेंट यह है कि कोर्ट ने उनके कंसर्ट वैलिडेट कर दिए, ट्रांसपेरेंसी की कमी पर सवाल उठाया, वोटर राइट्स को प्रायोरिटी दी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। उनके मुताबिक ओपेक प्रोसेस रिजेक्ट हुआ, ह्यूमन डिग्निटी एक्नॉलेज हुई, मास वोटर वेरिफिकेशन को रेगुलेट किया गया। अब बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने एसआईआर को रोका नहीं, ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी इंटैक्ट है, यानी दोनों पार्टीज अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से जजमेंट पढ़ रही है। सवाल है ये मामला पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि 2026 में वेस्ट बंगाल इलेक्शन है। टाइट कंस्टिट्यूएंसी में थोड़े वोटर डिलीशन से इलेक्शन रिजल्ट बदल सकता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी, जुडिशियल ओवरसाइट, टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन फेयरनेस, इन सब का बैलेंस भी दांव पर है। इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? ये जजमेंट सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। फ्यूचर में जब भी किसी स्टेट में एसआईआर होगा तो ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी मैंडेटरी होगी। मास वेरिफिकेशन आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। ये एक नेशन वाइड प्रेसिडेंट बन गया है। ये मामला बीजेपी वर्सेस टीएमसी से बड़ा है। ये मामला डेमोक्रेसी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच है, इफिशिएंसी वर्सेस ह्यूमन डिग्निटी है, वेरिफिकेशन वर्सेस फियर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया वोटर वेरिफिकेशन जरूरी है, लेकिन डर के माहौल में नहीं। और यही इस पूरे जजमेंट का कोर मैसेज है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।